सभी दिव्य आत्माओं का आत्मनमन। मैं विवेक आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। आज मैं उस टॉपिक पे बोलने वाला हूं जिस टॉपिक के नाम से मैं सबसे ज्यादा जाना जाता हूं, और मैंने ये टॉपिक बाद में बोलना इसलिए चुना क्योंकि मैं उसके पहले आभा मंडल और हीलिंग से जुड़े कई पहलुओं को कवर करना चाहता था। आज का विषय लामा फेरा मैंने चुना है। लामा फेरा क्या होता है और क्या है लामा फेरा का इतिहास। YouTube में बहुत पहले इसमें कोई वीडियो नहीं थी और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने YouTube में वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन जो हम हमारी क्लास में पढ़ाते हैं वो टीचिंग हमने गुप्त रखने का संकल्प लिया था। लेकिन उस क्लास के कुछ ज्ञान मैं चाहता हूं आम जन तक पहुंचे, जिससे वो इस दिव्य ज्ञान तक को और दिव्य हीलिंग ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन पर परिवर्तन ला पाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, लामा फेरा क्या है। लामा जो शब्द है इसका तिब्बत का अर्थ होता है गुरु। ये तिब्बतन वर्ड है। एक और वर्ड से बना है, वो है ले माओ। ले माओ का भी अर्थ होता है शक्ति। और फेरा, फेरा का अर्थ होता है घूमना। जैसे हम बोलते हैं शादी के 7 फेरे, हम फेरा लगाते हैं, तो लामा फेरा में भी घूम के उपचार किया जाता है। तो गुरु की वो टेक्निक जिस पर वो फेरा लगाते हुए उपचार करता है, उस विद्या का नाम है लामा फेरा। ये परंपरा तिब्बत से होते हुए, नेपाल से होते हुए सैनी जी के द्वारा भारत पर आई। उन्होंने इसको काफी सुंदर रूप से रिडिस्कवर किया है। लामा फेरा पे जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो 2.5 फेरा लगाया जाता है। ये 2.5 फेरा के लिए क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन हम असली विषय पर आते हैं कि लामा फेरा क्या है। लामा फेरा गुरु की वह उपचार पद्धति है जिस पर वो फेरा लगाते हुए उपचार करता है। अब फेरा लगाते हुए वो क्या करता है, गुरु क्या इंटेंशन डालता है, इस इंटेंशन को अगर आप समझ गए तब आप लामा फेरा की दिव्यता को महसूस कर पाओगे। फेरा लगाने की परंपरा कब से आई और लामा फेरा की मूल फाउंडेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझ आ जाएगा। इसके पीछे एक कहानी है। आज से 2500 साल पहले श्रावस्ती नगरी में पटाचारा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके मां बाप बहुत रईस थे। उस वक्त में उसका 7 मंजिल मकान था। तो नेपाल साइड अगर आप जाएं तो लकड़ी के मकान होते हैं। 7 मंजिला लकड़ी का बना हुआ मकान था और उसकी फैमिली श्रावस्ती नगर में काफी रिच फैमिली थी। मां बाप की एक लौती बेटी थी, उसका नाम था पटाचारा। पटाचारा जब कम उम्र की थी तो एक घर के ही नौकर से उसे प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम में ऐसी अंधी होती है कि उसे कुछ होश हवास नहीं होता है। मां बाप को जब इस प्रेम का पता पड़ता है तो वो बहुत नाराज होते हैं और उससे बोलते हैं तू ये गांव छोड़ के चली जा। पटाचारा प्रेम में अंधी होती है और उस नौकर के साथ दूसरे गांव पर बस जाती है। बहुत दुखी तो होती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता। बहुत साल गुजर जाते हैं और पटाचारा के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें अचानक अपनी बेटी की याद आती है। वो संदेश भिजवाते हैं पटाचारा तक
कि बेटी हमने तुम्हें माफ कर दिया है, तू घर को लौट आ। जब पटाचारा को ये संदेश मिलता है तो वो हवाश होती है और बहुत खुश होती है। तब तक उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़के होते हैं और पति को लेके 2 बच्चों को लेके उसी रात जिस दिन संदेशा मिलता है निकल पड़ती है। रास्ते में एक घना जंगल होता है, तो जब श्रावस्ती की ओर वो बढ़ती है तो रास्ते में जंगल में पति के साथ और बच्चों के साथ वो रुकने का संकल्प लेती है। रात के बड़े बेटे को अचानक से एक जंगली जानवर आता है और बड़े बेटे को खींच के ले जा लेता है। पति की नजर पड़ती है, पति भी उसके पीछे पीछे जाता है, पति भी उस जानवर का शिकार हो जाता है। तो पति और बड़ा बेटा दोनों जानवर के शिकार होते हैं। पटाचारा जगती है, छोटे बेटे को देखती है, एकदम बदहवाश पागल हो जाती है, समझ नहीं आता कहां जाए। जैसे तैसे उस घने जंगल को पार करके श्रावस्ती पे पहुंचती है। श्रावस्ती पे एकदम दुखी मन से जब माँ बाप के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि तेज बारिश के कारण माँ बाप का भी घर ढह गया है। ऐसी तेज बारिश होती है कि घर के ढहने से माँ बाप की भी मृत्यु हो जाती है। एक दिन पे 4 लोगों को वो जब खोती है तो उसे समझ नहीं आता कहां जाए, क्या करे। बहुत दुखी मन से, विक्षिप्त मन से इधर उधर भटकती है छोटे बेटे को लेके। तब अचानक एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध पे उसकी नजर पड़ती है। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे संघ के साथ बैठे होते हैं, ध्यान मग्न। पटाचारा जैसे ही बुद्ध को देखती है एकदम पागल होने लगती है और उनके चरण पकड़ लेती है और बोलती है, आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े संत हैं, मुझे मेरा परिवार लौटा दो, मुझे मेरा बेटा, मेरा पति, माँ बाप ये लौटा दो। भगवान बुद्ध उसकी विक्षिप्त अवस्था को समझते हैं क्योंकि मृत्यु के अनुभव को उसने अभी देखा है। भगवान बुद्ध के पास एक कटोरा होता है जिसपे वो भिक्षा मांगते हैं। वो सीधा पटाचारों को देते हैं, ऐसा कर ये कटोरा तू रख और तू मुझे अनाज ले आ एक घर से, उस घर से अनाज लाना जिस घर पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। पटाचारा को कुछ भी होश नहीं रहता है और सीधा वो निकल पड़ती है घर से भिक्षा मांगने और दर दर भटकती है और हर किसी के घर पे जाके बोलती है, क्या आपके घर पे किसी की मृत्यु हुई है? तो सामने वाले बोलते हैं, जी हमारे घर पे हमारे दादाजी की मृत्यु हुई है। दूसरे घर पे भिक्षा मांगती है, क्या आपके घर पे किसी की मृत्यु हुई है? बोलते हैं, जी मैंने अपनी पत्नी को खोया है। फिर अगले घर पे जाती है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। ऐसे करके एक एक घर पे सबके मृत्यु के अनुभव को सुनती है, पहली बार मृत्यु का होश देखती है और फिर बुद्ध के पास आती है और रियलाइज करती, महसूस करती है कि हे भगवान, मैंने इस सत्य को तो जाना कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन फिर भी मन मेरा बहुत विचलित है। मैं अपने पति के बिना, बच्चों के बिना, माँ बाप के बिना नहीं रह सकती। भगवान बुद्ध उसे ध्यान की गहराइयों पर ले जाते हैं। हम जैसे आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आकाशिक सेशन लेते हैं, बुद्ध का अपना विज्ञान होता है। जब हम ऐसे किसी बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो वो ऐसे ही आपको जन्म जन्म की यात्रा करवा सकता है। तो पटाचारा आंख बंद करती है और ध्यान की जब गहराइयों पर जाती है तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, देख जिस पति के लिए तू रो रही है उसके कितने जन्म हो चुके हैं। देख जिस बेटे के लिए तू रो रही है तेरे कितने जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में तेरा पति था, किसी जन्म में तेरा पिता था, किसी जन्म में तेरी बहन था। जिस माँ बाप के लिए तू रो रही है देख तेरे कितने जन्म हो चुके हैं।
जब वो अलग अलग जन्म देखती है, भगवान बुद्ध बोलते हैं देख कितने जन्म और कितनी मृत्यु तेरी हो चुकी है। तो वो जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इसको देखती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है, हे भगवान बुद्ध, यदि मेरी भी यही नियति है, मुझे भी बार बार यही जीवन और मरण के काल चक्र से घूमना है, तो आप मुझे इस काल चक्र से मुक्त करो। आप मुझे इस जीवन और मरण के फेरे से मुक्त करो। मुझे इस फेरे से, जीवन और मरण के काल चक्र के फेरे से, हे भगवान बुद्ध, आप मुक्त करो। भगवान बुद्ध उसे गहन ध्यान में ले जाते हैं और आत्म साक्षात्कार करने में, उसे बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में वो बुद्धत्व को प्राप्त करती है। भगवान बुद्ध ने उसे बुद्धत्व के लिए जो लाइन बोली थी, वो लाइन है, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो तूने तेरे पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं तेरे हृदय पे स्थापित करता हूं। जब पटाचारा विनती करती है कि हे भगवान बुद्ध, आप मुझे इस जीवन और मरण के फेरे से बाहर निकालो, तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो तूने तेरे पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं तेरे हृदय पे स्थापित करता हूं। जैसे ही भगवान बुद्ध उसकी अज्ञानता हटाते हैं, जैसे ही भगवान बुद्ध उसकी आकाश से अज्ञानता के बादल हटाते हैं, सूर्य का दिव्य प्रकाश, आत्मा का दिव्य प्रकाश उसके हृदय में प्रकट होने लगता है और वो बुद्धत्व को प्राप्त करती है। जब वो बुद्धत्व को प्राप्त करती है, अगले दिन इसी पथ पे 500 और महिलाओं को बुलाती है। तो जो लाइन भगवान बुद्ध ने बोली, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान पटाचारा जो तूने तेरे पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं तेरे हृदय पर स्थापित करता हूं, यही लामा फेरा की थीम है। लामा फेरा के उस 2.5 फेरे पर जो पहली लाइन होती है, वही लामा फेरा की बुनियाद है। वो बुनियाद है अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं आपके हृदय में स्थापित करता हूं। ये बोल के एक लामा फेरा लगाता है। जिस आत्मा को ये हीलिंग दी जाती है, जिस व्यक्ति को उसकी अज्ञानता को हटा दिया जाता है, जैसे ही अज्ञानता हटती है, आत्मा का दिव्य प्रकाश उस पर आने लगता है और उसके माइंड में, बॉडी में और सोल पे हीलिंग होने लगती है। बहुत ही दिव्य और डिवाइन विद्या है। इस 2.5 फेरा की परंपरा इतनी दिव्य है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2.5 फेरा क्यों लगाते हैं, और एक वीडियो में मैं बताऊंगा अज्ञानता हटाने से कैसे हीलिंग होती है। इस 2 टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा। ये विषय हमारी लामा फेरा की क्लास का विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग लामा फेरा के बारे में जानना चाहते हैं और अथेंटिकेटेड रियल जानकारी जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके मन की और उनके हृदय की शंका दूर होगी। मेरे अंदर बैठे बुद्ध तत्व और आपके अंदर बैठे बुद्ध तत्व को मैं नमन करता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।